एक शिव और शक्ति का बल व्रत उपास साधना तप करने वाले को मिलता है। नवरात्र का व्रत करने वाले कई लोग नंगे पैर चलते हैं, कई लोग एक समय दूध लेते हैं, कोई कहता है कि मैं लौंग पर व्रत करता हूँ, कोई अपने शरीर पर जवारे वो लेता है, कोई कुछ नियम धारण करता है, कोई कुछ नियम धारण करता है। सारे नियम व्रत साधना तप जितने लोग करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये बल तुम्हें जो देता है वो शिव देते हैं, वो भगवान शंकर शक्ति के साथ देते हैं। और ध्यान देना, दुख की घड़ी में अगर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है तो उस दुख में भी घबराना नहीं। अगर दुख परमात्मा ने दिया है तो वो उस दुख को समाप्त करने का बल भी आपको प्रदान करता है। वो शिव तत्व है, वो घड़ी है, वो शंकर है, वो घड़ी शिव है। वो शंकर आपके बल को जो बढ़ा रहा, आपके विश्वास को जो दृढ़ कर रहा है। महाराज राजा प्रसेन ने विचार कर लिया, दोनों बेटी का विवाह करना है। नेनुका का विवाह करूंगा किसी राजा के साथ और रेणुका का विवाह करूंगा किसी ऋषि के साथ। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जिसकी हजारों भुजाएं थी, खूब राजसी ठाठ था, खूब बल था। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जितने रावण को भी अपने काबू में कर रखा था। ढेर बल था सहस्त्रार्जुन के पास में, ढेर संपदा थी सहस्त्रार्जुन के पास में। बड़ा प्रबल, बड़ा वीर राजा था सहस्त्रार्जुन, बड़े प्रबल थे सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन साधारण नहीं थे, बड़े प्रबल, बड़े वीर। जो रावण को भी अपने कब्जे में रखता हो वो साधारण नहीं हो सकता है। राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी बेटी नेनुका का विवाह कर दिया। हवाई बारी रेणुका की, तो फिर विचार करा गया कि इस रेणुका का विवाह मैं करूं तो करूं किसको दूं? तब कहा, बेटी जितनी तू शंकर की आराधना करती है, जितनी तू शिव जी की उपासना करती है, तेरा पति भी शंकर की आराधना करने वाला होना चाहिए। जमदग्नि जी को रेणुका ब्याह दी। जमदग्नि जी को जब रेणुका ब्याही, रेणुका का तप साधना देखिए कितनी प्रबल थी। जमदग्नि जी के साथ में रेणुका जब ब्याह कर आ गई, रेणुका का नियम था, प्रतिदिन का नियम था रेणुका का, प्रतिदिन का नियम। एक मट्टी को इकट्ठा करती, मट्टी को इकट्ठा कर उसका हंडा बनाती, घड़ा बनाती, पात्र बनाती, कच्चा घड़ा, कच्चा पात्र। मेरा निवेदन है, यहाँ पर जितनी माताएं बैठी हैं, एक बार प्रयोग कर देखना कि आप मट्टी लाओ, मट्टी का हंडा बनाओ, मटकी बनाओ और उस मटकी में कहीं जाकर जल भर कर लेकर आना, अपने सिर पर रखकर। मटकी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? अरे बोलो तो जम के टूटेगी ना, क्योंकि वो पक्की नहीं, सही से बनी नहीं है, वो मटकी टूट जाएगी। अगर वो मट्टी का पात्र पका होता, मट्टी का पात्र अग्नि में तपा होता, मट्टी का पात्र अग्नि में सना होता, अग्नि में तपा होता, तो वो मटकी फिर टूटती नहीं। अगर वो तपा हुआ है, अगर वो तपा अग्नि में तपा हुआ है तो वो नहीं टूटेगा, और वो अग्नि कच्चा पात्र है तो टूटेगा, पका नहीं है तो वो टूट जाएगा। रेणुका का नियम था, मट्टी का पात्र बनाती, मटका हंडा बनाती और हंडे को लेकर जब नदी पर जाती, जल भर कर लाती, जल भर कर लाती।
और वो जल अपने पति को देती। जमदग्नि जी को जल देती, जमदग्नि जी भगवान शिव को समर्पित करती। ओम नमः घड़ा लाई, जमदग्नि जी को दिया, जमदग्नि जी ने शिव जी को समर्पित किया। कच्चे घड़े में जल भरना, लाना, शंकर जी के लिए अपने पति को देना, समर्पित कर। सबसे कठिन काम कच्चे घड़े में जल भरकर लाकर पति को देना और जल समर्पित करना। एक बार जमदग्नि जी के मन में भाव प्रकट हो गया कि मेरी पत्नी रोज घड़ा बनाती है, रोज हंडा बनाती है, रोज कच्चा घड़ा तैयार करती है और रोज जल भर कर लेकर आती है। मेरी धर्म पत्नी, आखिर ऐसा क्या तप साधना, ऐसा क्या तप बल, ऐसी क्या प्रबलता जो कच्चे घड़े में जल भर कर लाती है। कच्चे घड़े में जल भर कर लाना। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, अब तो थोड़ी शरद चालू हो गई, ठंडक चालू हो गई, तो मट्टी के पात्र का जल से शिव का अभिषेक कभी तो नहीं हो सकता, पर बैसाख महीने में, ज्येष्ठा महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, एक आप लोगों को देखो, इस पत्थर में शिवलिंग लगा हुआ है तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चितता है। कभी कभी आप लोगों ने नागपुर में ऐसा दर्शन करा कि नहीं करा हमें नहीं मालूम, नागपुर की लीला तो हम नहीं जानते, पर हमारे उधर आज भी होता है। जब बैसाख का महीना आता है, ज्येष्ठा महीना आता है, गर्मी का समय आता है, तो शिव जी के ऊपर ऐसा तिकोना लोहे का कुछ एंगल बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का हंडा रख देते हैं। अब यहाँ नागपुर में आप लोगों ने दर्शन करे ना करे वो हमें नहीं मालूम, पर अभी तक चांदी का लगता था, अभी तक सोने का लगता, पीतल का लगता, तांबे का लगता, पर जैसे ही बैसाख का महीना आया, जैसे ही ज्येष्ठा महीना आया, वैसे ही मिट्टी का पात्र रख दिया जाता, उसमें से बूंद बूंद पानी शिव जी को समर्पित। करें दर्शन यहाँ पे, किसी ने करे यहाँ रखते हैं लोग, ठीक है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव के
आनंद सुख को प्राप्त। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 तत्व भगवान शंकर के ये 5 मुख है। ये इसलिए आरती में भी हम लोग कहते हैं पंचानंद भोले पंचानंद राजी हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओंकार। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे भोले 10 भुज अति सोहे। अब 5 मुख पंचानंद शिव है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व शंकर के 5 मुख में विराजमान। 5 मुख। शिव की पंचायत में 5 देवता। कितने देव हैं? 5। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा गणेश जी महाराज, तीसरा भगवान नारायण, चौथा सूर्य नारायण भगवान, और 5वां नंबर पर है मां दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री मां देवी मां दुर्गा। ये 5 शिव पंचायत में 5 देवता। फिर से बोलिए, पंचायत में 5 देव कौन से होते हैं? पहला शिव जी, दूसरा गणेश जी, तीसरा भगवान विष्णु, चौथा भगवान सूर्य नारायण, और 5वें मां दुर्गा भवानी। ये 5 शंकर की पंचायत के देवता हैं। शिव पंचायत में ये 5 रहे। नागपुर में कथा कितने दिन की मिली? 5 दिन की। सावन में जब 5 सोमवार पड़े तो समझ लेना शंकर भगवान की बड़ी कृपा होने वाली है। 5 सोमवार मिल गए सावन के महीने में, मतलब शिव जो श्रावण के महीने में 1 लोटा जल चढ़ाने वाले हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। पंचानंद स्वरूप में 5 दिन में 5 स्वरूप में पंचायत में पंचानंद पंच भौतिकता का आनंद रखने वाले शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है शिव महापुराण। कई लोग कहते हैं गुरुजी 7 दिन की कथा करते हो, कभी 5 दिन की। आखिर 5 दिन की कथा का फल क्या है? हम कहते हैं कभी सुनिए, बैठिए, पंडाल में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करिए, और जब जाओ आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो जाए, तब यहां से जाना तो उस रज को कभी शरीर पर लगा। एक पत्र आया, एक लड़के को ब्लड कैंसर हो गया, देखिए